हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग टॉक विद केपी। सो एज पर हमारे बिफोर मार्केट एनालिसिस, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। और कल के लिए हमने जो इंट्राडे का स्ट्रक्स फाइंड किया है उसे कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। अब ये देखिए, जिसने भी पर्सन ने जो भी पर्सन हमारा रेगुलर वीडियो देख रहा है तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन हमने जो एनालिसिस किया था, जिस भी पर्सन ने वीडियो देखा होगा, ठीक है, उसने यहाँ पे काफी अच्छा पैसा बनाया होगा। और हमने जो मतलब प्रेडिक्ट किया था कि ये जो 200 मूविंग एवरेज है डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर हमें कन्विंसिंगली क्लोजिंग इसके बिलो नहीं मिली है, बार बार जो विक बन रही है, तो यहाँ से एक अच्छी ग्रीन कैंडल भी बन सकती है जो रिवर्सल साइन दे सकती है। ठीक है, तो ये देखिए, ये 22 नवंबर का वीडियो है फ्राइडे के लिए। उसका टाइमिंग भी देख लीजिए, 2:45 ठीक है, उसके आसपास हमने ये क्लियर कट यहाँ पर एक्सप्लेन किया था क्या रीजन है रिवर्सल का। ठीक है, और एग्जैक्ट वहीं से रिवर्सल हुआ है, और जिस भी पर्सन ने वो लेवल से ट्रेडिंग किया होगा इंट्राडे में, डेफिनेटली यहाँ पे वहां पे उसने पैसा बनाया है। सो देख लेते हैं कल के लेवल। ठीक है, इंट्राडे को मतलब निफ्टी को कल के दिन कैसे ट्रेड करना है, तो ये तो हुई हायर टाइम फ्रेम की बात। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको निकाल देते हैं। अब यहाँ पे लगा देते हैं हम 15 मिनट्स। ठीक है, तो ये देखिए, निफ्टी का हमने क्या किया है, हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस भी किया है। तो डेफिनेटली निफ्टी ने कंटिन्यूअस एक सडन मूव दिया है। ठीक है, वन वे मूव दिया है आप कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, इसने कंटिन्यूअस मूव दिया, तो यहाँ पर कहीं भी जोन नहीं बना है। ठीक है, और मेन चीज, आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने काफी अच्छी जीत की है, जीत हुई है बीजेपी की। तो डेफिनेटली एक उसकी इफेक्ट मार्केट में मंडे के दिन देखने को मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमें नहीं पता है। हम क्या फॉलो करेंगे, जो चार्ट पर दिखेगा, ठीक है, जो प्राइस एक्शन दिखेगा हम उसके बेस पर यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पे हमने हायर टाइम फ्रेम पे ये पूरे जोन बने, ये 1 आवर का जोन है क्योंकि 15 मिनट में कोई भी जोन नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली 1 आवर का जोन इंट्राडे के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए कल क्या हो सकता है, कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो देखिए ये तीन लेवल है, 24,243, 24,348 और 24,538। मार्केट कहीं ना कहीं ये इस रेंज के इन बिटवीन ओपन हो सकता है। ठीक है, क्यों हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पॉइंट है इसके लिए। ठीक है, तो ये जो तीन लेवल है इसके इन बिटवीन कहीं भी ओपन हो सकता है, मे भी साइडवेज ओपन होकर कंटिन्यूस जाए, तो ये हो सकता है। ठीक है, अब क्या है, तो डेफिनेटली अगर ये देखिए कल अगर ये साइडवेज ओपन होता है, मतलब इसके हाई, ठीक है, जो प्रीवियस डे हाई है, तो समझिए कि ये जो फ्राइडे का हाई है, मैं आपको पूरा नोट डाउन करके बताऊंगा कैसे ट्रेड करना है। आप आराम से पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको पूरा लॉजिक समझ में आएगा। तो देखिए, इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे के लिए हमारा जो एनालिसिस टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट रहेगा। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट्स रहेगा। ठीक है, और ये लेवल सिर्फ इंट्राडे के लिए है, हम जो यहाँ पे लेवल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये देखिए, इसका जो फ्राइडे का हाई है वो है 23,956, 23,956। सो अगर ये साइडवेज ओपन होकर अगर ये लेवल ब्रेक करेगा और 5 मिनट की ग्रीन कैंडल इसके अबव क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, इसके अबव क्लोजिंग देती है, तो यहाँ पे सिंपल है, हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहने वाला है, ये जो हमने कहा ये। ठीक है, 24,234, ये रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट क्या रहेगा वो भी हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सेकेंड टारगेट रहेगा 24,348 का। थर्ड टारगेट क्या रहेगा, थर्ड टारगेट रहेगा 24,525। क्या रहेगा, 24,525 का। तो ये रहने वाले हैं हमारे टारगेट। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में, मतलब ये रहने वाले कल के दिए, अगर ये साइडवेज ओपन होकर यहाँ पे क्लोजिंग देता है 5 मिनट की ग्रीन कैंडल से, और वो जो कैंडल है वो कैंडल में विक छोटी होनी चाहिए, बॉडी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत लोग इंट्राडे में यही गलती करते हैं। ठीक है, हमने जैसे एक्सप्लेन किया है और हमने कई बार आपको एग्जाम्पल भी बताए हैं कि आपको विक वाली कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है। तो ये देखिए, ऐसी कैंडल होनी चाहिए, अगर छोटी सी वीक होगी या वीक नहीं होगी तो भी चलेगा। देखिए जैसे इस कैंडल में एंट्री ले सकते हो, कैंडल ये देखो छोटी वीक है,
बॉडी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये जो कैंडल है, ऐसी कैंडल से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो क्लोज एंट्री नहीं लेनी है, बिकॉज उस पर प्रेशर ज्यादा है इसके लिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये रहेंगे हमारे टारगेट अगर ये साइडवेज ओपन होकर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तब, ठीक है। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है। अगर ये मतलब गैप अप ओपन होता है, तो हमें सिंपल सी चीज याद रखनी है, अगर इस तीन रेंज के इन बिटवीन ओपन होता है तो हमें क्या करना है, तो उसका हाई और लो, ठीक है, मतलब जो भी हमारी रेंज बनेगी 9:15 से लेके 9:15 से लेके 10:15 तक, फर्स्ट 1 आवर में जो रेंज बनेगी, ठीक है, फर्स्ट 1 आवर में जो रेंज बनेगी उसका हाई और लो हमें मार्क कर लेना है, ठीक है, हाई और लो मार्क कर लेना है। उसके बाद अगर वो रेंज अप साइड में ब्रेकआउट देती है 5 मिनट्स में और क्लोजिंग देती है, तो हमें लॉन्ग ट्रेड लेना है। हर 50 पॉइंट्स हमारे रहेंगे टारगेट अप साइड के लिए। वैसे ही अगर ये डाउन साइड में उस रेंज का लो ब्रेक करता है, तो हम वहां पे शॉर्ट प्लान करेंगे और हर 50 पॉइंट्स हमारे रहेंगे टारगेट शॉर्ट साइड के लिए। ये हो गई, ये हुई बात गैप अप और गैप डाउन की। और अगर ये साइडवेज ओपन होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी देखिए, यहाँ पे जो है, अगर ये साइडवेज ओपन होकर इसके इन बिटवीन कहीं भी ट्रेड करेगा, तो हमें इनिशियली ट्रेड नहीं लेना है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी जोन नहीं है, कंटिन्यूस अप गया है। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या करना है, अगर ये साइडवेज ओपन होके कहीं भी ओपन होता है तो उसको प्रॉपर रेंज बनाने देनी पड़ेगी, ठीक है। रेंज बनेगी, उसके बाद में जिस साइड अगर ये ट्रेड एक्टिवेट होगा उस साइड हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। डन। सो आई होप आपको यहाँ पे निफ्टी के लेवल समझ में आ गए होंगे। शॉर्ट साइड में अभी हमारा कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं है, हमारे पास टारगेट नहीं है। वो टारगेट कब मिलेंगे, कल मार्केट ओपन होने के बाद, ठीक है, कल मार्केट ओपन होने के बाद। तो अब वो हम कहाँ पे अपडेट करेंगे, तो हमारी जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वहां पर हम अपडेट करने वाले हैं। तो जो भी ऐसे पर्सन है, अब ये देखिए यहाँ पे ये जो ट्रेड एक्टिवेट हुआ था, अब ये टाइमिंग देखिए 11 बजे के आसपास का टाइमिंग है, ठीक है। हमने जो खुद ट्रेड लिया था, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ये देखिए यहाँ पे हमारा ट्रेड है 11:28, निफ्टी साइडवेज टू बुलिश व्यू, पुट क्रेडिट, क्रेडिट स्प्रेड बनाया था हमने पुट क्रेडिट का, ठीक है। यहाँ पे हमने ये लिया था 11:28, ठीक है, आप ये देख लीजिए। और यहाँ पे हमारी एंट्री भी एक्टिवेट हुई थी, देखो यहीं से इसने रिवर्सल दिया था 11:30, और यहीं से हमने ये ट्रेड लिया था। तो ये जो लेवल एक्टिवेट होंगे वो हम हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल है वहां पर अपडेट कर लेंगे। तो हमारी जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको लाइव मार्केट की अपडेट मिलने वाली है, ठीक है। अगर ये गैप डाउन होगा, गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा, तो ये रूल्स हम फॉलो करेंगे। बाकी अगर ये यहाँ पे साइडवेज ओपन होकर और निकलेगा, तो डेफिनेटली हमारे पास 3 टारगेट है। और अगर ये गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ पे जो रेंज बनेगी उसका हाई और लो ब्रेक होगा, तब हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको निफ्टी के लेवल समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। अब ये देखिए, बैंक निफ्टी का भी हमने ये जोन बनाया है, तो बैंक निफ्टी ने कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा कम मूव दिया है, ठीक है। तो ये देखिए, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में फर्क है। अगर ये बैंक निफ्टी में साइडवेज ओपन होकर अगर ये लेवल ब्रेक होता है फ्राइडे का हाई, ठीक है, अगर ये फ्राइडे का हाई ब्रेक होता है 51,271, ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, तो डेफिनेटली आप ये देख सकते हो टारगेट काफी बड़ा है। जो टारगेट डायरेक्टली है 52,187, ठीक है, 52,187 का ये रहेगा हमारा फाइनल टारगेट। लेकिन अब इसमें क्या है कि यहाँ पर एक बिग राउंड नंबर है, वो है 52,000, क्या है, 52,000। ये है एक बिग राउंड नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर है। इसके लिए हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 52,000, ठीक है, ये रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट। और ये रहेगा हमारा सेकंड टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 52,000। तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा हमारा सेकंड टारगेट अप साइड के लिए। और अगर निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी सेम, अगर ये बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, तो सिंपल सा रूल 9:15 से लेके 10:15 बजे तक, 9:15 टू 10:15 तक जो भी रेंज बनेगी उसका हाई और लो हम नोट डाउन कर लेंगे वो रेंज का। इसके बाद जिस भी साइड अगर ये अप साइड में ब्रेकआउट देती है तो हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे, और शॉर्ट साइड में ब्रेकडाउन देती है तो हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेंगे।
तो इसमें सिंपल रूल्स रहेगा, हर 50 पॉइंट्स हमारा अप साइड में टारगेट रहेगा, और सॉरी इसमें 100 पॉइंट्स रहेगा, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स रहेगा, ठीक है, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्राइक प्राइस इज 100 पॉइंट, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में हर 100 पॉइंट्स हमारे अप साइड में टारगेट रहेंगे, और डाउन साइड में भी, शॉर्ट साइड में भी सेम हर 100 पॉइंट्स हमारे टारगेट रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। तो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी लेवल समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए, हम बैंक निफ्टी के आपको हायर टाइम फ्रेम के लेवल बता देते हैं। एक सिंपल सी बात समझिए, देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी एक, इसका जो जोन है आप ये देख लीजिए, तो ये इसका 1 आवर का जोन है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी हायर टाइम फ्रेम में इसके इन बिटवीन वो साइडवेज भी रह सकता है। अगर ये यहाँ पे कहीं भी ट्रेड करेगा तो डेफिनेटली वो एक साइडवेज रह सकता है हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। तो ये देखिए, बैंक निफ्टी ने पूरे वीक इसके इन बिटवीन ही ट्रेड किया है। तो ये रहेगा हमारे टारगेट बैंक निफ्टी के लिए। शॉर्ट साइड में सिंपल है, हमारे पास शॉर्ट साइड में अभी लेवल नहीं है, इसके लिए हमने यहाँ पे कोई अपडेट नहीं किया है, सिंपल है। तो शॉर्ट साइड के जो लेवल है वो सिर्फ लाइव मार्केट में ही हमें मिलने वाले हैं। तो लाइव मार्केट में जो भी हमें लेवल मिलेंगे वो पूरा लेवल हम वहां पे हमारी टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे दिन होते हैं जब इंडेक्स कंटिन्यूअस मूव देता है, ठीक है, 2 3 5% का, तब ऐसा ही होता है, तब हमें लोअर टाइम फ्रेम में कोई मतलब 15 मिनट्स में कोई जोन नहीं मिलता है, इसके लिए हम उसके लेवल नेक्स्ट डे लाइव मार्केट में ही फाइंड करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि ये देखिए, हमारा जो सेकंड है वो इंट्राडे के स्टॉक्स। तो कल के लिए हमने जो इंट्राडे के स्टॉक्स फाइंड किया है वो क्या है, फर्स्ट है हमारा औरोबिंदो फार्मा। तो ये फार्मा सेक्टर का स्टॉक से काफी अच्छे लेवल पे इसने यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अभी देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, यहाँ पर इसने किया है कंसोलिडेशन, काफी अच्छे लेवल से कंसोलिडेशन किया है, आप ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे इसने काफी अच्छे लेवल से कंसोलिडेशन किया है। सो सिंपल रूल से हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा लेवल चाहिए, ठीक है, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी हमें नहीं मिला है, जो रेगुलर डेज में हमें मिल जाता है डेफिनेटली, आज हमें नहीं मिला है। तो सिंपल हमें क्या करना है, इसकी जो रेंज की हाई है वो है 1231, ठीक है, 1231, और इस रेंज का जो लो है, मतलब डे का लो क्या है, 1215। तो अगर ये रेंज के इन बिटवीन औरोबिंदो फार्मा ट्रेड करता है तो हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही ये लेवल ब्रेकआउट होता है और 5 मिनट की ग्रीन कैंडल इसके अबव क्लोजिंग दे देती है, तो स्लो एंड स्टडी हमारा जो हायर टाइम फ्रेम पे टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा टारगेट। तो टारगेट डेफिनेटली काफी बड़ा है, जो रहने वाला है 1267। अब ये देखिए, फ्राइडे को ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स ने काफी अच्छा मूव दिया था निफ्टी 50 के, लेकिन कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने मूव नहीं दिया। अब ये देखिए, जैसे औरो फार्मा है, सबने अच्छे परसेंट दिए, 2 2 3 3 5% अप गए, लेकिन औरोबिंदो फार्मा ने परफॉर्म नहीं किया। तो जिसने परफॉर्म नहीं किया है वो अब परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा टारगेट औरोबिंदो फार्मा के लिए। तो यहाँ पे सिंपल है, आप अपने ग्रीड के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है अगर ये आपको ट्रेड मिलता है। और अगर ये शॉर्ट साइड में 1215 का लेवल ब्रेक करता है और 5 मिनट की रेड कैंडल से क्लोजिंग मिलती है आपको यहाँ पे नीचे इसके साइड, तो हमारा टारगेट रहेगा 1203, ठीक है। ये हमारा रहेगा शॉर्ट साइड में टारगेट। और यहाँ पे हमारे कौन सी कैंडल मिलनी चाहिए, रेड कलर की, और कैंडल कैसी होनी चाहिए, छोटी विक और बड़ी बॉडी वाली, ठीक है। तो ये हो गया। और सेकंड स्टॉक्स हमने जो सिलेक्ट किया है वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में काफी अच्छी एक रेंज बनी है, डेफिनेटली आप ये देख सकते हैं, उसने एक मोमेंट दिया था, लेकिन यहाँ पे जो कल इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट ट्रेड मिल सकता है वो रहेगा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने यहाँ पे क्या किया है, काफी अच्छी एक रेंज बनाई है। अब ये देखिए, बिग राउंड नंबर के आसपास ट्रेड कर रहा है 1000, ठीक है, इसने जो हाई लगाया 1002, और इस रेंज का जो लो है वो है 996, ठीक है। तो ये जो इसने रेंज बनाई है, काफी अच्छी रेंज बनाई है। तो ये रेंज के बाद में ये जिस भी साइड ब्रेकआउट देगा, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग के बाद ही ट्रेड लेना है, ठीक है, कोई भी अर्ली ट्रेड नहीं लेना है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप देख सकते हो काफी अच्छी स्पेस है। जो टारगेट हमको ले मिल रहा है डायरेक्टली है 1018, ठीक है, ये रहेगा हमारा फाइनल टारगेट कल के लिए, इंट्राडे के लिए। और इसका जो लो साइड में मतलब टारगेट रहेगा वो रहेगा 984। शॉर्ट साइड में अगर एंट्री एक्टिवेट होती है, सिंपल सी चीज याद है यहाँ पे, एक याद रखनी है कि क्लोजिंग बेस पर ही ट्रेड लेना है, एंट्री हमेशा कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही लेनी है।
ठीक है। फिर देखिए ये हमारे लेवल कल के लिए। सो आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंट्राडे के जो स्टॉक्स हमने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और हमारी जो यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ये वीडियो आप हमारा फर्स्ट टाइम देख रहे हो। और हमारी टेलीग्राम चैनल है जहां पर हम लाइव मार्केट में सारे ट्रेड्स और लाइव अपडेट्स देते हैं मार्केट की। वो भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप बायो में हमारी टेलीग्राम लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हो जिससे आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट मिले। सो कीप फोकस ऑन लर्निंग, कीप कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।